हेलो, नमस्कार खंबागणी। तो कैसे हो आप सभी? मजे में हो? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर नंबर सेकंड, एसिड बेसिस एंड सोल्ट का पार्ट 4। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है? केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट से हम कुछ केमिकल बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कॉमन सोल्ट के बारे में। तो कॉमन सोल्ट क्या होता है? NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? कॉमन सोल्ट होता है। ठीक है, जिसे हम टेबल सोल्ट और रॉक सोल्ट के नाम से भी जानते हैं। टेबल सोल्ट और रॉक सोल्ट के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, कॉमन सोल्ट ही क्या होता है? NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड ही क्या होता है? कॉमन सोल्ट, जिसे हम टेबल सोल्ट और रॉक सोल्ट के नाम से जानते हैं। अब बनता कैसे है? देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। याद रखना, HCl प्लस NaOH से क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब देखो, इस NaCl से कुछ केमिकल्स बनाते हैं अपन। सोडियम क्लोराइड से, कॉमन सोल्ट से हम क्या बनाएंगे? कुछ केमिकल्स बनाएंगे। कौन कौन से केमिकल बनाएंगे? देखो, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। पहला कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। दूसरा कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तीसरा क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये डेकाहाइड्रेट क्या है अभी आगे बताऊंगा, अभी आप केवल नाम समझो। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। जिसे हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। अगला क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। तो ये चार टॉपिक है, ये चार चीजें हैं, चार केमिकल है, जिनकी हम प्रॉपर्टी, इनकी प्रिपरेशन और इनकी क्या पढ़ेंगे? यूजेस पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो देखते हैं। पहला केमिकल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaOH होता है। क्या होता है? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला NaOH होता है। और इसका कमर्शियल नेम क्या होता है, या फिर इसका कॉमन नेम क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है। क्या होता है? कास्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला NaOH, और इसका कमर्शियल नेम या फिर कॉमन नेम क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है। अब ये बनता कैसे है? कास्टिक सोडा बनेगा कैसे? देखो, हम क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, मतलब सोडियम क्लोराइड का पानी वाला सॉल्यूशन लेंगे, और इसी सॉल्यूशन को बोलते हैं अपन ब्राइन सॉल्यूशन। ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड के पानी वाले सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं अपन? ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हम करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पास। क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कास्टिक सोडा बनेगा। साथ में क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ध्यान रखना, जब भी आप NaCl के एक्वा सॉल्यूशन के अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में क्लोरीन गैस और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब एक चीज और, जो क्लोरीन गैस निकलती है वो किस पे निकलती है? एट एनोड पे निकलती है। और जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो किस पे निकलती है? एट कैथोड पे निकलती है। ठीक है, क्लोरीन गैस एनोड पे, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे। कोई दिक्कत? देखो, ये डायग्राम देखो आप। ये डायग्राम के अंदर जैसे मान लो ये है आपके इलेक्ट्रोड है, तो ये इलेक्ट्रोड जो है, इस इलेक्ट्रोड को हमने जब पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा तो एनोड कहलाएगी। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड को हमने जब नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा तो क्या कहलाएगी? कैथोड कहलाएगी। तो एनोड पे क्लोरीन गैस और एनोड पे क्लोरीन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कोई दिक्कत? आगे बढ़। अब जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, इनके करेंगे अपन यूजेस। तो यूजेस क्या है? देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या क्या यूज है? सोप बनाने में, किसको बनाने में? सोप बनाने में और डिटर्जेंट को बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, पेपर बनाने में भी किसका इस्तेमाल हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में। ठीक है, तो आप इसके यूजेस याद करना सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अगला क्या है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल पानी को ट्रीट करने के लिए, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, मतलब जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? आपके क्लोरीन गैस का। स्विमिंग पूल में भी इस्तेमाल करते हैं, CFC बनाने में इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है CFC? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और कुछ पेस्टिसाइड को बनाने में भी क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या है? फ्यूल, एज ए फ्यूल इस्तेमाल करेंगे। फर्टिलाइजर को बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? एमोनिया का। तो उस एमोनिया को बनाने में किसका इस्तेमाल करेंगे अपन? हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत? तो सेकंड केमिकल है वॉशिंग सोडा। क्या है? वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट मतलब कि 10 मॉलिक्यूल क्या है इसके अंदर, पानी है। सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 मॉलिक्यूल हमने पानी के मिला दिए, तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका कमर्शियल नेम या कॉमन नेम क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। समझ में आई बात को, ये केमिकल नेम है, ये केमिकल फॉर्मूला है, और ये कॉमन नेम या फिर कमर्शियल नेम है। कोई दिक्कत, आगे देखो बनता कैसे, बनेगा कैसे, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट में हम जैसे हीट देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट में हम हीट देंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। पहले बता रखा है आपको कि जब भी कार्बोनेट के कंपाउंड होंगे तो पहले क्या निकाल दो आप, CO2 गैस निकाल दो, क्या निकाल दो, CO2 गैस निकाल दो, ठीक है। तो वैसे ही क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, और क्या बन जाएगा बाद में, पानी बन जाएगा। कोई दिक्कत, अब देखो उसके बाद इसी सोडियम कार्बोनेट को हमने यहां ले लिया और इसमें मिला देंगे 10 मॉलिक्यूल पानी के, ठीक है। पहली प्रोसेस ये है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस, सोडियम कार्बोनेट को उठा के यहां लेके आए, इसमें 10 मॉलिक्यूल पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है, अब यूजेस देखो इसके, इसका यूज किसमें, ग्लास बनाने में, सॉप डिटर्जेंट बनाने में, और पेपर इंडस्ट्री में किसका इस्तेमाल करते हैं अपन, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दूसरा इस्तेमाल है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ये पहले देख चुके हैं अपन। अगले पे बढ़ते हैं, तीसरा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका कॉमन नेम या फिर जिसका कमर्शियल नेम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है। ये है केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये है केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, इसको याद करेंगे अपन, ठीक है। बनता कैसे है कि स्लैक लाइम के अंदर जब हम क्लोरीन गैस को पास करवाएंगे, स्लैक लाइम के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जैसे क्लोरीन गैस को पास करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, पानी बनेगा। यूजेस देखते हैं, यूजेस क्या है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन और लिनेन, ठीक है, कॉटन और लिनेन को ब्लीच करने में काम आता है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, आप जो भी वाटर है आपके पास उसको प्योर करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे अपन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा क्या है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी ये इस्तेमाल होता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अगला केमिकल है बेकिंग सोडा, क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3। एक बार फिर, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, केमिकल नेम होता है, NaHCO3 क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, और बेकिंग सोडा क्या होता है, या तो आप कॉमन नेम बोल लो या फिर कमर्शियल नेम बोल लो। कोई दिक्कत, अब आगे देखते हैं। अब बनता कैसे है सोडियम बेकिंग सोडा, देखो NaCl, वाटर, CO2 और एमोनिया इस चैप्टर की सबसे बड़ी रिएक्शन है, तो बेटा याद कर लेना, क्या कर लेना, याद कर लेना, खोपड़ी में फिट कर लेना। तो क्या क्या है, सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, CO2 है, और क्या है, एमोनिया है। इनसे क्या बनेगा आपका, एमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा बन जाएगा। अब इसके यूजेस देखते हैं। इसका यूज क्या है, एज एन एंटासिड, जब भी एसिडिटी हो जाती है तो उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए कभी कभी हम क्या ले लेते हैं, बेकिंग सोडा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बेकिंग सोडा। कभी रात को एसिडिटी हो गई आपको, मान लो, ठीक है, तो आपकी मम्मी क्या करते हैं, उस पानी में डाल के बेकिंग सोडा दे देती है, जिससे एसिडिटी रिमूव हो जाती है, ठीक है। सेकंड क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में भी किसका इस्तेमाल करते हैं अपन, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। कैसे बनता है, देखो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा, इसमें डालेंगे अपन एसिड। क्या डालेंगे, एसिड। एसिड के तौर पे अपन ले लो टार्टरिक एसिड। क्या ले लो, टार्टरिक एसिड। तो जैसे ही आप डालोगे तो क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो CO2 गैस निकल रही है, पानी भी निकल रहा है। अब आगे देखो, when baking powder is heated or mixed in water it produces carbon dioxide gas which can cause bread or cake to rise making them soft and spongy। देखो जब भी आप किसी चीज के अंदर, जैसे आपने बाटी बनाई, ठीक है, तो आपने बाटी के अंदर जैसे बनाते हो आप, तो क्या डालते हो, बेकिंग पाउडर डालते हो। क्या डालते हो, बेकिंग पाउडर। जिससे क्या होगा, बाटी आपकी सॉफ्ट हो जाएगी और बाटी फूल जाती है। बाटी फूल जाती है क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या निकल रही है, CO2 गैस निकल रही है। क्या निकल रही है, CO2 गैस। तो CO2 गैस की वजह से आपका जो केक और जो ब्रेड होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, फूल जाता है, स्पंजी बन जाता है। तो वैसे ही बाटी वाले केस में भी है कि बाटी के अंदर भी क्या डालते हैं अपन, आप ये बेकिंग पाउडर डालते हैं, जिससे कि बाटी फूल जाएगी और थोड़ी सी क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। कोई दिक्कत, ठीक है। अगला यूज क्या है, अगला यूज है इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो आगे देखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ molecules chemically bound to a single formula unit of a salt in its crystalline form। कोई भी फॉर्मूला है, एक सिंगल यूनिट फॉर्मूला है, अगर उसके अंदर फिक्स नंबर के वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होगा, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे मान लो ये कॉपर सल्फेट है, इसमें 5 मॉलिक्यूल क्या है, पानी के, तो फिक्स नंबर में पानी के मॉलिक्यूल है, तो ये क्या है, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वैसे देखो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अभी अभी देखा था अपन ने, इसमें 10 मॉलिक्यूल पानी के हैं, है ना, फिक्स नंबर के अंदर क्या है 10 मॉलिक्यूल पानी के हैं, ये क्या है, ये भी एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्या है ये वॉशिंग सोडा है, क्या है ये वॉशिंग सोडा है। वैसे देखो कैल्शियम सल्फेट, इसमें 2 मॉलिक्यूल पानी के, ये भी क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगला टॉपिक देखो, अगला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, इसमें आधा मॉलिक्यूल पानी का है, हाफ H2O, कितना है, हाफ H2O, तो CaSO4 हाफ H2O, ये केमिकल फॉर्मूला है। तो ध्यान रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कॉमन नेम है, किसका कॉमन नेम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का, ये क्या है, ये केमिकल नेम। अब बनता कैसे है प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो ये है हमारे पास जिप्सम, क्या है ये, जिप्सम। जिप्सम में हम हीट देंगे 373 केल्विन, लगभग ये बोल लो आप 100 डिग्री सेल्सियस है, ये कितना है, ये 100 डिग्री सेल्सियस। तो 373 केल्विन पे इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 3/2 H2O बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। अब कभी कभी पूछ लेता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमें दोबारा क्या बनाना है, जिप्सम बनाना है। कुछ नहीं, रिएक्शन उल्टी कर दो, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस 3/2 पानी डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब यूजेस देखो, यूजेस क्या है कि इसका इस्तेमाल होता है ब्लैक बोर्ड, जो चौक आते हैं आपके, है ना, ब्लैक बोर्ड वाले जो चौक आते हैं उसको बनाने में, पीओपी मतलब इसका इस्तेमाल होता है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और दूसरा क्या है, जब हड्डियां टूट जाती है आपकी, है ना, जब हड्डियां टूट जाती है तो उन हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। कुछ टॉयज, कुछ खिलौने विलौने आते हैं, कुछ सेरामिक्स आते हैं, या कुछ अदर डेकोरेटिव मटेरियल्स आते हैं, उनको बनाने में भी किसका इस्तेमाल करते हैं अपन, पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। तो आज ये चैप्टर पूरा खत्म होता है, ठीक है, इसको पूरी तरीके से आप रिवाइज करोगे, ठीक है। जब तक के लिए आप मस्त रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो, फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक अगले नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।